If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, nor speaking thine own words. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father. For the mouth of the Lord hath spoken it. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father. For the mouth of the Lord has spoken it. Isaiah 58:13 and verse 14. The mouth of the Lord has spoken it. लव मी बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मैं लॉनी हूं और हम अध्ययन कर रहे हैं अंतिम परीक्षा। आराम के लिए मैं लोगन सहमेज़बान। मुझे वह गाना पसंद आया। अब अध्ययन की ओर। पहले मुझे एक स्वीकार करना है। मेरे कई साथी डॉक्टरों, पादरियों और शिक्षकों की तरह शायद आप में से कई को 2 या 3 नौकरियों को संभालना पड़ता है। आराम की कमी है, लेकिन मैं थोड़ा ठीक हूँ। मैं आराम पर काम कर रहा हूँ। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के नींद विभाग के अनुसार कई अध्ययनों की समीक्षा से अब हम जानते हैं कि व्यायाम की कमी और अधिक खाने के साथ अपर्याप्त नींद मोटापे का एक जोखिम कारक है। हम जानते हैं कि जो वयस्क आमतौर पर रात में 5 घंटे से कम सोते हैं, उन्हें मधुमेह का अधिक खतरा होता है। खराब नींद कोर्टिसोल के उत्पादन को बढ़ाती है, जिसे तनाव हार्मोन कहा जाता है, और भोजन के बाद इंसुलिन का स्राव बढ़ता है। इंसुलिन के उच्च स्तर वजन बढ़ाने से जुड़े होते हैं, जो मधुमेह का एक कारण है। अपर्याप्त नींद लेप्टिन के निम्न स्तर से भी जुड़ी होती है। ये एक हार्मोन है जो मस्तिष्क को बताता है। साथ ही ग्रेलिन का उच्च स्तर होता है, जो एक जैव रासायनिक है जो भूख को उत्तेजित करता है। इसका परिणाम यह है कि
कि खराब नींद हमें पर्याप्त कैलोरी खाने के बाद भी भोजन की इच्छा करवा सकती है, और चूंकि अपर्याप्त नींद हमें बहुत थका देती है, हम व्यायाम से अतिरिक्त कैलोरी नहीं जला पाते। अध्ययनों से पता चला है कि उच्च रक्तचाप वाले लोगों में एक रात की नींद की कमी अगले दिन रक्तचाप में वृद्धि कर सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि कम सोना यानी 6 घंटे से कम या अधिक सोना यानी 9 घंटे से अधिक महिलाओं में हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता है। 3 बड़े क्रॉस सेक्शनल अध्ययनों से डेटा ने दिखाया कि रात में 5 घंटे या उससे कम सोने से सभी कारणों से मृत्यु का जोखिम बढ़ता है, लगभग 15% का बढ़ता जोखिम। अनुसंधान से पता चलता है कि नींद याददाश्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सीखने से पहले और बाद में। नींद की कमी मूड को प्रभावित करती है, प्रेरणा, निर्णय और घटनाओं की हमारी धारणा को भी प्रभावित करती है। फिर यह क्रोनोबायोलॉजी का नया विज्ञान है जिसने कुछ अप्रत्याशित निष्कर्षों को उजागर किया है। शायद सबसे आकर्षक खोज सर्कोसेप्टन रिदम या 7 दिन के चक्र का है, जिसे कई जीव अनुभव करते हैं। यह पता चला है कि पौधे, कीड़े, यहाँ तक कि प्राथमिक शैवाल, चूहे, मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ और मनुष्यों में भी एक अंतर्निहित 7 दिन का साप्ताहिक चक्र होता है। कल्पना कीजिए, ब्राजीलियाई मधुमक्खियाँ एक 7 दिन का विश्राम चक्र मानती है। मनुष्यों में सर्कोसेप्टन रिदम के कुछ उदाहरण हैं। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति, 7वें दिन सबसे अधिक संक्रमणों के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, रक्त और मूत्र के रसायन, रक्तचाप या हृदय की धड़कन, सामान्य जुकाम या मूड भी एक 7 दिन के चक्र का पालन करता है। तो क्या आपके घर में कोई डॉक्टर है? हो सकता है। अगर आप सुने अच्छी किताब को और समय निकालें और अपनी दैनिक और अपनी साप्ताहिक विश्राम। तो हम शब्बत का अवलोकन कैसे करें? तो बाइबल हमें इस बारे में अज्ञान में नहीं छोड़ती। यशायाह 18 पद 13 से 14 में लिखा है, ऐसा उस समय होगा जब तू सब्त के बारे में परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध पाप करना छोड़ देगा, अपने आनंद को मेरे पवित्र दिन पर करने से रोकें और शब्बत को आनंदित कहें। यह प्रभु का पवित्र दिन है और उसका सम्मान करें। अपने तरीके न अपनाएं, न अपने आनंद की खोज करें, न अपने शब्दों का प्रयोग करें। तब आप प्रभु में आनंदित होंगे। मैं आपको पृथ्वी के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाऊंगा और याकूब की विरासत से पोषण दूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है। आप शब्बत का पालन करते हैं, शुक्रवार से शनिवार तक उस समय को अलग रखकर अपने आनंद के लिए नहीं, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने के लिए। परिवार के साथ यही अधिक महत्वपूर्ण है। काम पर जोर नहीं, बल्कि जब परिवार पर जोर, ईश्वर के साथ समय, अपने चर्च परिवार के साथ समय, ईश्वर के साथ संवाद करने के लिए और भलाई करने के लिए। अब सवाल यह है कि यदि 7वां दिन शब्बत सच्ची शब्बत है, तो इतने लोग रविवार क्यों मनाते हैं? इतिहास हमें दिखाता है कि रविवार का पालन कहां से शुरू हुआ। यह रोमन साम्राज्य के समय में था। कॉन्स्टेंटाइन पगानों को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे, जो रविवार को सूर्य देवता की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने इसे ईसाई परंपरा में शामिल किया। कॉन्स्टेंटाइन शायद नहीं समझते थे कि 7वें दिन की शब्बत का मसीह के अनुयायियों के लिए क्या महत्व है, इसलिए आराधना के दिन में यह बदलाव सदियों तक बना रहा। कुछ लोग पूछेंगे, क्या यह सच में मायने रखता है? खैर, ताज हमें इसके बारे में बताएंगे। शुरू करें। पॉल ने चर्च को नए नियम के सिद्धांतों से गिरने की चेतावनी दी। दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:3 में बाइबल कहती है, कोई भी आपको धोखा ना दे। वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक पहले गिरावट ना आएगी। पाप का व्यक्ति प्रकट होगा, नाश का बेटा। पॉल ने विश्वासियों को गिरने की चेतावनी दी जब एक अपोस्टेट शक्ति आएगी। यह चेतावनी पहले दानियल के माध्यम से आई थी। उन्होंने एक निंदा करने वाली शक्ति के बारे में लिखा, जो चर्च को सताएगी और कानून बदलने की कोशिश करेगी। दानियल के 7वें अध्याय 25 में लिखा है, वह परम उच्च के खिलाफ बड़े शब्द बोलेगा और संतों को कष्ट देगा और समय और कानून को बदलने की कोशिश करेगा। ध्यान दें कि यह शक्ति समय और कानून को बदलने का सोचेगी।
कोई भी शक्ति ईश्वर के शाश्वत कानून को नहीं बदल सकती। यह उसके चरित्र की एक प्रति है। यह केवल सोचेगा या करेगा, और यही 7 दिवसीय सप्त के साथ हुआ है। It is time, Lord, for thee to work, for they have made void thy law. It is time, Lord, for thee to work, for they have made void thy law. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Thy law is the Therefore I love thy commandments above gold, yea, much more than fine gold, yea, much more than fine gold. Therefore I love thy commandments above gold, yea, much more than fine gold, yea, much more than fine gold. Psalm 119, 126, and 127, and 142. Yea, much more than fine gold. Yea, much more than fine gold. कई मसीही रविवार को आराधना करते हैं। आराधना एक अच्छी चीज है, लेकिन अधिकांश लोग सच्चे सब्बात को नहीं समझते। ये ईश्वर का दिन है, ये ईश्वर का आशीर्वादित दिन है, ये ईश्वर का आज्ञाओं में रखा दिन है। यह दिन है जब यीशु ने दिखाया हम इसे अच्छी चीज मान सकते हैं, न कि कानूनी चीज। क्या यह मायने रखता है कि हम किस दिन रखते हैं? क्या बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि लोग एक दिन या दूसरे का चुनाव कर सकते हैं और हमें उन्हें नहीं आंकना चाहिए? आप रोमियो के बारे में सोच रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस ने विभिन्न समारोहिक पवित्र दिनों पर उपवास करने या न करने के बारे में सहिष्णुता की बात की थी। वह एक बार भी सब्बात का उल्लेख नहीं करते। ध्यान दें कि याकूब क्या कहते हैं। याकूब 2:10 और 11 में, जो कानून रखेगा और एक बिंदु पर ठोकर खा जाए वह सभी का दोषी है, क्योंकि जिसने कहा व्यभिचार मत करो, उसने यह भी कहा हत्या मत करो। व्यभिचार नहीं करते लेकिन हत्या करते हैं, आप उल्लंघनकर्ता बन गए हैं। यह काफी गंभीर है। याकूब 10 आज्ञाओं के उदाहरणों का उपयोग कर रहे थे। वह इच्छा मत करो या सब्बात याद रखो कह सकता था। उसकी बात, अगर हम एक आज्ञा तोड़ते हैं हम अपमान कर रहे हैं। पहले यूहन्ना 3 श्लोक 4 में कहा गया है कि जो कोई पाप करता है वह कानून का उल्लंघन भी करता है, और पाप वास्तव में कानून का उल्लंघन है। यह दिलचस्प है कि लगभग सभी विश्वासियों को
अन्य 9 आज्ञाओं का उल्लंघन करना सही लगता है एक नैतिक मुद्दे के रूप में, चौथा उल्लंघन कुछ और के रूप में, सप्ताह ऐसा माना जाता है, संशोधन फिर किया, यह सीधे खड़ा नहीं होता 9 के साथ, लेकिन बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती। नया नियम हमें कानून का सम्मान करने को कहता है। वास्तव में यह सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है, बाइबल अंतिम दिन की घटनाओं के बारे में क्या कहती है? बाइबल में प्रकट अंतिम दिनों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? प्रकाशित वाक्य 14:6-7 कहता है, और मैंने एक स्वर्गदूत देखा, स्वर्ग के बीच में युदित हुए, अनंत सुसमाचार को धारण करते हुए पृथ्वी पर रहने वालों को हर जाति और भाषा के लिए राइट समथिंग तेज आवाज में ईश्वर से डरें और महिमा दें, क्योंकि उसके न्याय का समय आ चुका है। उसकी पूजा करो जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, समुद्र और जल के स्रोतों को। अब ये गाने का समय है, तो बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए, चलो गाएं। And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him who made the heavens and the earth and the sea and the fountains of the water. Worship Him. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him who made the heavens and the earth and the sea and the fountains of water. Worship Him. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him who made the heavens and the earth and the sea and the fountains of water. Worship Him who made the heavens and the earth and the sea and the fountains of water. Worship Him who made the heavens and the earth and the sea and the fountains of water. Worship Him. Revelation 14:6 and 7. Worship Him.
यह श्लोक अंतिम घटनाओं को दिखाता है। यह ईश्वर की आराधना करने के लिए कहता है। जो दिलचस्प है वह भाषा है। यह हमें उसकी आराधना करने के लिए कहती है। स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और हमारे जल के स्रोत। यह भाषा चौथे आज्ञा में पाए जाने वाले शब्दों के समान है, जो कहती है, क्योंकि 6 दिनों में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र और उसमें जो कुछ है। हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए कहा गया। हमें झूठी आराधना के बारे में बताया जाता है। झूठी आराधना। प्रकाशन 14 में, यदि कोई पशु और उसकी छवि की पूजा करता है और उसके माथे या हाथ में उसका चिन्ह लेता है, तो वही ईश्वर के क्रोध का अनुभव करेगा। इन अंतिम दिनों में हम किसकी आराधना करेंगे? यह एक बड़ा मुद्दा होगा। क्या यह आराधना होगा हमारा उद्धारक, या यह कोई अन्य प्रतिकूल होगा जो पशु के रूप में दिखाया गया है? प्रकाशन में पशु धार्मिक और या राजनीतिक शक्ति के प्रतीक हैं। हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, लेकिन इतना कहना है, जब लोग इस पशु की पूजा करेंगे तो वे उसका चिन्ह प्राप्त करेंगे। बाइबल यह भी कहती है कि ईश्वर अपने लोगों के लिए एक चिन्ह है, एक चिन्ह जो बताता है कि हम ईश्वर को मानते हैं। यहेजकेल 20 में यह चिन्ह है, श्लोक 12 और 20 में। इसके अलावा मैंने उन्हें अपने विश्राम दिवस दिए, ताकि यह उनके और मेरे बीच एक चिन्ह हो, कि वे जान सकें कि मैं वह ईश्वर हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। मेरे विश्राम दिवसों को पवित्र मानो, और यह मेरे और तुम के बीच एक चिन्ह होगा, ताकि तुम जान सको कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। इस समय में ईश्वर के लोग कैसे हैं? प्रकाशन 14 में ईश्वर की आराधना करने के आह्वान के बाद और पशु की पूजा करने की चेतावनी, ईश्वर के लोग इस तरह से हैं। प्रकाशन 14, यहाँ संतों की धैर्य है। यहाँ वे हैं जो कि ईश्वर को मानते हैं और यीशु की विश्वास। ईश्वर के लोग उसकी आज्ञाएं मानते हैं। वे अपने ईश्वर का आदर करना चाहते हैं। और चौथी आज्ञा हमें विशेष रूप से ईश्वर के साथ जोड़ती है। यह अभी भी महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है कि विश्राम दिवस का पालन करना यह अंतिम दिनों में महत्वपूर्ण होगा। पशु शक्ति की पूजा या सृष्टिकर्ता की आराधना, यही विभाजन है। विश्राम दिवस सही ईश्वर से एक स्पष्ट संबंध है, वह जो हमें बनाता है और वह जो हमें बचाता है। याद रखें कि ब्रह्मांड का सबसे मौलिक वैज्ञानिक नियम यह है, ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर का कानून प्रेम से है, जैसे उद्धार प्रेम से आता है। यह हमें अच्छा जीवन देने का हिस्सा है। आज का जीवन अच्छा और अंतिम दिनों में जीवन। प्रकाशन 14, यहाँ संतों की धैर्य है। यहाँ वे हैं जो ईश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और यीशु की आस्था। Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God And the faith of Jesus. Here is the patience of the saints. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God And the faith of Jesus. Here is the patience of the saints. Here is the patience of the
बाइबल की कहानी है लोगन के साथ। अब हम लोगन से मिलेंगे। हम उसका नाम नहीं जानते, हम उसकी उम्र नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि यह छोटी लड़की सीरियाई सेना द्वारा इज़राइल में एक सीमा पार छापे के दौरान पकड़ी गई थी और अब एक दासी एक अजीब देश में अकेली, उसे चुनना था। वह ईश्वर से पूछ सकती थी कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया, या वह जीवन को स्वीकार कर सकती थी और विश्वास कर सकती थी कि उसके पिता की योजना है। तो अगर उसने इस भयानक स्थिति को होने की अनुमति दी तो यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह उसकी योजना में शामिल है। अब वह जानता था कि वह उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सकता है। तो उदास होने और रोने और हार मानने के बजाय उसने अपनी छोटी रोशनी को चमकने दिया। चमक! उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने जनरल को प्रभावित किया। इसने उसे इस छोटी लड़की को अपनी पत्नी की सेविका के रूप में चुनने के लिए मजबूर किया। याद रखें, जनरल नामान उन छापों का प्रभारी था जिसने इस लड़की को उसके परिवार से अलग किया। और फिर भी उन 2 वाक्यों में कैद किए गए क्षणों में जो उसने बोले, वह एक आशावादी और कड़वाहट से मुक्त व्यक्ति के रूप में दिखती है। उसका मालिक भयानक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। उसके पास बेहतरीन डॉक्टर थे जो उसे बेहतरीन चिकित्सा देते थे, लेकिन ये 3000 साल पहले की बात है जब एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई थी जो अब उपयोग होते हैं। उसके डॉक्टरों ने उसे बुरी खबर दी। उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, वह सब कुछ खोने वाला था। उसकी संपत्ति, स्थिति और परिवार। छोटी दासी लड़की कह सकती थी, उसे यही सजा मिली, धन्यवाद ईश्वर। लेकिन नहीं, इसके बजाय अगर मैं इसे फिर से कहूँ तो उसने अपनी मालकिन श्रीमती से कहा, नामान, निराश मत हो, डर मत। मैं ईश्वर की आराधना करती हूँ। अगर मास्टर नामान एलिशा को देख सके तो वह ठीक हो जाएगा। आशा से भरा जनरल नामान दुश्मन के क्षेत्र में गया। इस बार अपने राजा के लिए नहीं बल्कि अपनी जान के लिए लड़ने के लिए, उन लोगों से मदद मांगने के लिए। काश मुझे समय होता। आप इसे दूसरी राजा अध्याय 5 में पढ़ सकते हैं। भविष्यवक्ता एलिशा ने उसे कहा कि वह यार्डन नदी में 7 बार डूब जाए। वह ठीक होगा। ठीक है, यह पता चला यह नदी काफी कीचड़ भरी थी और बिल्कुल भी शानदार स्वास्थ्य स्पा जैसी नहीं थी, सीरिया की साफ नदियों की तरह। इसलिए जनरल नामान इस पानी के इलाज से नाराज था, लेकिन सेवकों ने शांत किया। उसे याद दिलाया गया कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। नामान ने डुबकी लगाई 2 बार, 3, 4। इस चरण पर उसने रुका और अपनी त्वचा को देखा। निश्चित रूप से इसे अब तक बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं, बदलाव नहीं। फिर डुबकी 5 आई, फिर भी कोई बदलाव नहीं। डुबकी 6, कोई बदलाव नहीं।
लेकिन जैसे एक गीतकार ने बहुत सुंदरता से कहा, नामान को यह सीखना था कि जब ईश्वर कहते हैं छह नहीं चलेगा, जब ईश्वर कहते हैं सात मित्र छह नहीं चलेगा। इसलिए नामान ने 7वीं बार उस कीचड़ में डुबकी लगाई और गीतकार के अनुसार वह चिल्लाते हुए बाहर आया, महिमा, हल्लुया, धन्यवाद ईश्वर, मैंने बदलाव देखा, कुष्ठ रोग के भद्दे निशान चले गए, उसकी त्वचा अब बच्चों जैसी थी। नामान नए त्वचा और नए दिल के साथ घर लौट गया, इजराइल के ईश्वर में नई आस्था के साथ। और यह सब एक दासी लड़की की विश्वास योग्य गवाही और आशा से भरे गवाह के कारण था। एक गर्वित जनरल जो खुद को झुकाने को तैयार था, ये समझते हुए कि जब ईश्वर कहते हैं 7 तो 6 नहीं चलेगा। नहीं, Are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. do not fear. Matthew 10 verses 29 through 31. Do not fear. और अब ये जारेड यहाँ हैं। ठीक है, हमने कुछ महत्वपूर्ण पाठ लिए हैं। अब ब्रेकआउट प्रश्न का समय है। हम यीशु और सब बात के बारे में सोचेंगे। लूका 4:16 में लिखा है, और वह नाजरेत में आया जहां वह बड़ा हुआ था, और जैसा कि उसकी आदत थी वह गया सप्ताह के दिन प्रार्थना स्थल में और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue. As his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood
ल्यूक बता रहा है कि यीशु हर शनिवार को सब्बात मनाते थे और चर्च या सिनेगॉग जाते थे। क्यों ऐसा हुआ? यहां कुछ उत्तर हैं। यीशु हर शनिवार को चर्च गए क्योंकि ए, यह उनकी आदत थी। बी, वह सब्बात का स्वामी है, उन्हें उस दिन का पालन करना था। सी, यह उनके यहूदी परिवार और दोस्तों के साथ मेलजोल का समय था। डी, वह एक उदाहरण स्थापित कर रहे थे, भले ही वहां धार्मिक नेता उसे नष्ट करने के लिए थे। या ई, उपरोक्त सभी। अगर आपने सभी कहा तो आप सही हैं। यह उनकी आदत थी कि वह सब्बात रखते थे। उन्होंने कहा कि वह 7वें दिन प्रभु का है। यह मेलजोल का समय था और वह हर शनिवार को चर्च गए, भले ही वह जानते थे कि लोग वहां उसे नष्ट करने के लिए थे और वह उदाहरण बनाना चाहते थे। और आंशिक रूप से सभी नियमों को हटाने के लिए जो सब्बात को बोझ बनाते थे, हमने यीशु की आदत देखी। इस विषय पर अब हम उनकी व्यक्तिगत कहानी का निष्कर्ष साझा कर रहे हैं। जॉन ब्रैडशॉ यहाँ हैं। जब हम बाइबल में सब्बात के दिन के बारे में विचार करते हैं तो एक सवाल है जो पूछना यथार्थवादी है। यह सवाल मैंने कई बार सुना है और मैंने ईश्वर से भी पूछा है। सवाल है कि क्या यह जरूरी है? क्या यह वास्तव में मायने रखता है? और शायद हम इसे दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला, क्या यह मायने रखता है कि आप किस दिन सब्बात रखते हैं? और दूसरा, क्या यह मायने रखता है कि आप एक दिन और दुनिया से अलग हो जाएं? और क्या आप खुद को ईश्वर की उपस्थिति में 24 घंटे के लिए बंद कर देते हैं? क्या यह सच में मायने रखता है इस मैं अपनी तरह करूंगा समाज में? क्या यह सच में मायने रखता है? यह निश्चित रूप से मायने रखता है, वरना ईश्वर इसे बाइबल में नहीं डालते। ईश्वर ने कभी कुछ नहीं लिखा और कहा इसे लो या छोड़ दो। 7वें दिन का सब्बात 10 आज्ञाओं में से एक है, जो दिखाता है कि ईश्वर के अनुसार यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा व्यवहारिक रूप से क्या यह जरूरी है? हां, यह मायने रखता है। सब्बात ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति का स्मारक है। सब्बात वह चीज है जो ईश्वर ने हमें समय बिताने के लिए दी है। हमें यह देखना है कि क्या ईश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है? क्या यह जरूरी है कि हम याद रखें कि ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता हैं? इस संसार में दुनिया ने कई लोगों के विश्वास में बड़ी बाधाएं पैदा की हैं। कई लोगों के लिए ईश्वर से जुड़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस दुनिया की व्यस्तता, तनाव और दबाव वास्तव में हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ईश्वर एक संदेहास्पद और दुखों से भरी दुनिया में एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वह है, प्रभु कौन है और प्रभु वास्तव में कैसे हैं? इसे सोचिए, जब शुक्रवार को सूरज ढलता है, आप राहत की सांस लेकर कह सकते हैं, बिलों का इंतजार हो सकता है, आंगन का इंतजार हो सकता है, काम का इंतजार हो सकता है, परेशानियां और दुनिया का इंतजार हो सकता है। यह प्रभु के साथ मेरा खास समय है। मैंने पूरे सप्ताह प्रभु के साथ समय बिताया है। जैसे एक केक पर आइसिंग, ये ईश्वर के साथ एक दिन है। अगर राष्ट्रपति या यूएन के महासचिव या कोई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ समय बिताने का निर्णय लेता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। कल्पना कीजिए, ईश्वर जिसने सृष्टि की कहते हैं, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं। हम रोज प्रभु के साथ समय बिताते हैं, लेकिन सब्बात अलग है। यह प्रभु के साथ पूरा दिन है। मुझे याद है कि मैं सालों पहले किसी के साथ चल रहा था। ये शनिवार की शाम थी और हम चल रहे थे और हम एक कंकरीली सड़क पर बात कर रहे थे। वह रुका और उसने क्षितिज की ओर देखा, डूबते सूरज की ओर, और उसने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले नहीं देखा। तो उसने हवा में हाथ लहराया और कहा, अलविदा, सुंदर सब्बात,
जब उसने ये कहा, नहीं तो मैंने समझा वह सही है, सब बात चला गया। अब यह उन दिनों की ओर लौट रहा है जिन्हें एजेकेल ने वर्णित किया था। हमें प्रभु के साथ इस विशेष समय के लिए एक और सप्ताह इंतजार करना होगा। यह पवित्र समय है, यह जीवन निर्माण और जीवन फिर से बनाने वाला समय है। और जब सब्बात आता है, मैं याद करता हूँ मैं किसी का हूँ, और सिर्फ कोई नहीं बल्कि कोई खास। जब सब्बात आता है, मैं अपने परिवार को इकट्ठा करता हूँ और हम याद करते हैं कि हम प्रभु के हैं, हम यहाँ एक कारण के लिए हैं। क्या यह जरूरी है? ओह, यह महत्वपूर्ण है। यह केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन अनुभव से, भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक। क्या आशीर्वाद! ईश्वर ने सब्बात का दिन अदन में दिया, पहली सृष्टि का 7वां दिन। यह प्रभु का आशीर्वाद था, कुछ ऐसा जो मानवों के दिल को प्रभु के दिल से बांधता है। ईश्वरन बाइबल कहती है ने यह चीज हमें दी। यीशु कहते हैं कि शब्बत है, यह मनुष्य के लिए है, इसे दिया गया था उपहार में। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, उस उपहार को अपनाओ। उस विशेष उपहार को हर एक हफ्ते अपने जीवन में शामिल करो। यह आपका मुख्य आकर्षण बने और आपके परिवार, और आप अपने अनुभव के माध्यम से समझ पाएंगे कि शब्बत आशीर्वाद है। आप पानी को देख सकते हैं, लेकिन असली अनुभव तब होता है जब आप उसमें जाते हैं। क्या आप सब बात के बारे में सोच सकते हैं? हर हफ्ते प्रभु के साथ एक दिन बेहद अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें। सब बात एक अच्छा विचार हो। इसे आशीर्वाद बनाओ जो प्रभु ने इसे बनाया। क्या आप ऐसा निर्णय कर सकते हैं? हां प्रभु, परंतु मेरे सवालों के उत्तर नहीं हैं। हालांकि कुछ सवाल हैं। यहां काम करना है। ट्रांसलेशन रिजल्ट ही मेरा इरादा है। मैं ऐसा करना चाहता हूं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? हां प्रभु, मुझे जोड़े। आपने मुझसे ऐसा करने को कहा है और मैं आपकी मदद से करूंगा। सब्बात को याद करें, इसे पवित्र रखें। कुछ लोग सब्बात को अतीत की चीज मानते हैं, जैसे पुराना घोड़ा और गाड़ी का परिवहन। और इस माइक्रोवेव ओवन और अंतरिक्ष युग की यात्रा के युग में हम जीवन को सुपरसोनिक गति से जीते हैं। हम स्कूल में जल्दी करते हैं, काम, अपॉइंटमेंट्स, समय सीमाओं में। हम रिश्तों में जल्दी करते हैं, तेज गाड़ियों और फास्ट फूड के साथ तेज जीवन जीते हैं। एक सुबह हम जागते हैं और देखते हैं कि जीवन की महत्वपूर्ण चीजें जल्दी नहीं की जा सकती। हम देर से समझते हैं। जीवन में जल्दी करना केवल यह मतलब है कि आप कब्रिस्तान जल्दी पहुंचते हैं। एक ब्रेक, धीमा होने का समय, घोड़ा गाड़ी की सवारी का समय। शायद ये इतना बुरा विचार नहीं है। शायद यही कई कारणों में से एक है कि ईश्वर ने हमें विश्राम का दिन दिया। हर हफ्ते एक दिन, धीमा होने का समय, परिवार के साथ गुणवत्ता और मात्रा का समय बिताने का समय, फिर से चार्ज करने का समय, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके लिए उस व्यक्ति के साथ समय बिताना जो आपको सबसे अधिक प्यार करता है, अर्थात स्वर्ग में रहने वाले आपके पिता के साथ। चाहे यह स्वर्ग की यात्रा हो या यहाँ और अब जीवन में संतोष पाने की यात्रा। सब बात को याद रखें, ईश्वर का पवित्र विश्राम का दिन। अगर आपके दोस्त घोड़ा गाड़ी के युग में जीने पर हंसते हैं, बस उन्हें बताएं कि उन्हें नहीं पता कि वे क्या खो रहे हैं। आराम करें और प्रभु के साथ समय बिताएं। Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know I am the Lord who sanctify them. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know I am the Lord who sanctify
भजन अध्याय 46 श्लोक 10। शांत रहो और जानो मैं ही ईश्वर हूं। जब प्रभु की उपस्थिति हमें स्थिर बनाती है, यह अद्भुत है। जब उसकी निकटता हमें शांति देती है। विश्राम का सब्बात दिन शांत रहने का सबसे अच्छा तरीका है। उसे करीब आने का समय देने के लिए, हमें चारों ओर घेरने का स्थान देने के लिए। एक अंतिम प्रश्न, क्या 7वां दिन सब्बात हमारे खुशहाल अंत का हिस्सा हो सकता है? क्या यह स्वर्ग का हिस्सा है? यह ईसायाह का चित्रा है। इस खुशहाल अंत को ईसायाह के अध्याय में छोड़ देता हूं। एक नए चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा तक और एक सब्बात से दूसरे सब्बात तक सभी प्राणी मेरे सामने आराधना करने आएंगे, प्रभु कहते हैं। For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and for one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. Worship before me, saith the Lord. For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. Worship before me, saith the Lord. Isaiah 66:22 and 23. Worship before me, saith the Lord. अगर आप आराम के लिए तैयार हैं, अंतिम परीक्षा पास करने के लिए, मैं आपको प्रार्थना के लिए बुलाता हूं। हे पिता, मैं यीशु के पास विश्राम करने आता हूं। मैं विश्राम का उपहार स्वीकार करता हूं। विश्राम, यीशु के नाम, आमीन। अगली बार तक अंतिम परीक्षा याद रखें, प्रभु का विश्राम लें तुम्हें अपने प्रभु से दिल से प्रेम करना है और आत्मा से और अपनी ताकत से और मन से
और अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो।